Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. उतार चढ़ाव तो राजनीति में चलते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। चुनाव के दौर में सभी पार्टियों से ये तो आना जाना लगा रहता है, तो उसमें हमारे भी कुछ साथी छोड़ करके गए हैं। अब लोग चाहते हैं कि भाई सिरसा की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कोई तीसरा चेहरा आए। आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी के लोकसभा के सिरसा के उम्मीदवार रमेश खटक जी, जो बड़ौदा से 3 बार लगातार इनेलो से विधायक रहे हैं। उन्हीं पर जजपा ने अपना विश्वास जताते हुए उन्हें सिरसा यानी कि अपने गृह जिले से प्रत्याशी के रूप में उतारा है। उनसे ही बात करते हैं, क्या कहना है उनका। सबसे पहले तो सर मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसके साथ साथ मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके सिरसा लोकसभा क्षेत्र से एक प्रत्याशी के रूप में सिरसा की जनता के अंदर भेजने का काम किया है। और मैं जहाँ मेरे नेताओं ने विश्वास दे करके मुझे जनता के अंदर भेजा, तो मैं सिरसा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ होगी, एमपी बनने के बाद मैं इनकी आवाज़ को लोकसभा में उठाने का काम करूँगा। खटक साहब, आप लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, एससी मोर्चे के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। ऐसे दौर में आपको उतारा है जब पार्टी थोड़ा सा संकट का सामना कर रही है। ये तो सर उतार चढ़ाव तो राजनीति में चलते हैं। चौधरी देवीलाल जी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, और चौधरी देवीलाल जी ने कभी भी परवाह नहीं की कि कितने दौर ऐसे आए हैं, हार के भी आए हैं, जीत के भी आए हैं। और उन्हीं के पद चिन्हों पर आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अजय सिंह चौटाला जी, पूर्व डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी, दिग्विजय चौटाला जी, ये सारे हमारे नेता चले हुए हैं। और उन्हीं को देख करके हम भी फील्ड में दिन रात काम करते हैं, और आज चौधरी देवीलाल के सपनों को साकार करने के लिए जनता के अंदर जाते हैं, अपील करने के लिए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष छोड़ गए, उसके बाद कई और इस्तीफों का दौर जारी रहा, तो आपको किसी तरह की कोई शिकन या कोई इस तरह का फील हुआ? नहीं, जब भी चुनाव आता है तो ये तो स्वाभाविक है। चुनाव के दौर में सभी पार्टियों से ये तो आना जाना लगा रहता है, तो उसमें हमारे भी कुछ साथी छोड़ करके गए हैं, तो वो उनकी अपनी इच्छा है, क्योंकि इसमें तो किसी के ऊपर पाबंदी हो ही नहीं सकती, चाहे वो किसी भी पार्टी का वर्कर जाता है। लेकिन थोड़ा ये ज़रूर महसूस होता है कि भाई अगर कोई अच्छा साथी जाता है तो उसके बारे में मन में ये थोड़ा टीस होती है कि भाई वो बढ़िया आदमी है जो गया है, तो ये ज़रूर होता है। खटक साहब, जिस तरह अशोक तंवर कह रहे हैं मेरे मुकाबले में कोई नहीं है, और आपको जन नायक जनता पार्टी ने उतारा है, कहीं ना कहीं जातीय समीकरण साधने की कोशिश है? सर देखो, इसमें तो हर एक कैंडिडेट जब फील्ड में उतरता तो वो अपने आप को विनिंग मान करके चलता, लेकिन फील्ड में उतरने के बाद जब कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टियों से जो आते हैं और कंपटीशन होता है, और जब पब्लिक में जाता है तो तब वो उसका फैसला वो पब्लिक करती है कि भाई कौन कैसा आदमी है। और रही बात तंवर जी की, तो तंवर जी को तो सिरसा के लोगों ने पहले भी एमपी बना करके लोकसभा भेजने का काम किया, और सिरसा से ही हमारी बहन शैलजा जी को भी लोकसभा में भेजने का काम किया, तो उनको तो लोगों ने देख रखा है। और अब लोग चाहते हैं कि भाई सिरसा की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए कोई तीसरा चेहरा आए, तो उसमें मैं जहाँ भी गया हूँ तो लोगों ने मुझे पूरा आशीर्वाद दे करके आश्वासन भी उन्होंने दिया है कि विधायक जी अब की बार चाबी को हम आपको सौंपने का काम करेंगे, और जो हर ताले को खोलने का काम वो करेगी, और आपको जिता करके लोकसभा में भेजने का काम वो चाबी करेगी, ये जनता करेगी। तो खटक साहब, सिरसा के लिए क्या क्या मुद्दे रहे हैं? जो भी प्रदेश के, जैसा कि मैं बड़ौदा विधानसभा से 91 में एमएलए बना था, और एमएलए बन करके तो वहाँ की जनता की जो आवाज़ थी, जो भी डेवलपमेंट के काम थे, तो मैंने उनको पूरा करने का काम किया। तो मेरे उन कामों को देख करके मेरे नेतृत्व ने खुश होकर के दोबारा फिर 96 में मुझे
एमएलए की टिकट दे करके बड़ौदा में भेजने का काम किया और बड़ौदा की जनता ने फिर मुझे अपना आशीर्वाद दे करके दूसरी बार फिर मुझे एमएलए बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया। फिर तीसरी बार जब चुनाव नज़दीक आया तो तीसरी बार फिर मुझे मेरे नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद दे करके मेरे ऊपर विश्वास करके और मेरे हल्के में भेजने का काम किया और वहाँ की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके तीसरी बार फिर एमएलए बना करके विधानसभा में भेजने का काम किया। तो जैसे मैंने मेरे बड़ौदा हल्का में 36 कौम का काम किया है लगातार 15-20 साल, तो मैं सिरसा की जनता को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ। उसी प्रकार उसी पैटर्न पर मैं सिरसा संसदीय क्षेत्र में काम करके लोगों को, सिरसा की जनता को ये दिखाने का काम करूँगा कि भाई वाकई में हमारे को जो कैंडिडेट मिला है और हमने जो एमपी चुन करके भेजा है तो वो वाकई में एक अच्छा कैंडिडेट भेजा, ताकि जनता को ये महसूस हो अगर भाई हमने जो वोट डाली है एमपी बना करके भेजा है वो अच्छा भेजा है। हमारा फैसला सही है। खटक साहब, आपने अपनी टीम से पता करवाया होगा सिरसा इस टाइम नशे की गिरफ्त में है जी। चिट्टा यहाँ बहुत ज़्यादा फैलते जा रहा है, कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं है। तो पिछली एमपी ने प्रयास किया, रेलवे का विस्तार किया, तो आप एमपी बनते हैं तो आपका क्या प्रयास रहेगा? या नशे को ख़त्म करने के लिए, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए कोई इंडस्ट्रियल हब लगवाएंगे ताकि लोग रोज़गार मिल जाए तो नशा भी छोड़ जाए? जी जी, ये तो काफ़ी दिनों से नशे की जो चर्चा चल रही है तो कोई नई नहीं है, ये तो काफ़ी दिनों से ये चला हुआ है नशे का जो मामला है। तो उसमें पार्टी भी प्रयास करती है और मैं भी एमपी बनने के बाद मैं भी कोशिश करूँगा कि जो भी हमारे साथी हैं तो नशे से अगर वो किसी प्रकार से अगर दूर रह सके तो उनको हर तरफ की हम सुविधा वो मुहैया कराने का काम करेंगे। और रही बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी के मुद्दे को लेकर के हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब ने 75% का जो नारा दे करके युवाओं की बेरोज़गारी को दूर करने का जो मुद्दा है वो हमारे डिप्टी सीएम साहब का है। और इसके साथ साथ 33% महिलाओं को आरक्षण देने का जो मुद्दा है वो भी हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब ने पूरा करने का काम किया है। 8% बैकवर्ड को आरक्षण देने का मुद्दा है वो भी हमारे नेता ने किया है। तो इसी आधार पर मैं भी, मेरे को भी जो मौका मिलेगा तो मैं अपने इलाके का जो भी मुद्दा होगा उसको लोकसभा में उठाने का काम करूंगा और जो भी यहाँ अधूरे काम रह रहे हैं तो उनको बाकायदा मैं वहाँ लोकसभा में उठाने का काम करूँगा। मेरी स्टेट का जो भी मुद्दा होगा लोगों के हित के लिए तो उस मुद्दे को भी मैं लोकसभा में उठाने का काम करूँगा। दुष्यंत और दिग्विजय ने पिछले दिनों नशे को दूर करने के लिए, युवा नशे से दूर हो और खेलों की तरफ बढ़े, गांवों में बहुत से जो है टूर्नामेंट करवाए कि युवा खेलों से जुड़े और नशे को छोड़ दे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। जो हमारे नेता हैं दिग्विजय चौटाला जी, दुष्यंत जी, तो हमेशा ही उनका जो युवा खिलाड़ी हैं उनका सहयोग मिलता रहा है और बाकायदा टाइम पर टूर्नामेंट्स रखे गए हैं। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने यहाँ सिरसा इलाके में टूर्नामेंट का प्रोग्राम रखा हुआ था और जो भी अच्छे खिलाड़ी हैं जिनका बाकायदा बढ़िया नाम है क्रिकेटर के, उसमें तो बड़े बड़े ओहदेदार यहाँ जो क्रिकेटर खिलाड़ी हैं उनको बुलाया है और हमारे जो यहाँ के खिलाड़ी हैं उनसे उनको सम्मानित कराने का काम श्री दिग्विजय चौटाला जी ने, दुष्यंत जी ने करने का काम किया है, ताकि हमारे जो खिलाड़ी हैं उनके हौसले बुलंद हो सकें कि अभी हमारे को फलाने उसने बढ़िया कोच ने, बढ़िया खिलाड़ी ने, एक जिसका नाम वर्ल्ड में है, तो उनके हाथों से उनको सम्मानित कराने का काम किया ताकि उनके हौसले बुलंद हो। खटक साहब, आपको लगता नहीं इस मुश्किल दौर में दुष्यंत चौटाला को पार्टी को लीड करने के लिए खुद कहीं ना कहीं चुनाव में उतरना चाहिए? नहीं, ये तो हमारे आला कमान का नेतृत्व का वो आदेश होगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो भी आदेश जिसको मिलेगा तो उसके आदेश की पालना पार्टी करेगी, वर्कर करेंगे। 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो क्या लगता है उनका गृह जिला है सिरसा में कितने वोटों से लीड आप मान के चलते हैं, कितने वोटों से आप जीतेंगे? मैं तो ये मान करके चल रहा हूँ कि यहाँ 19.5 लाख के लगभग वोटर्स हैं और कम से कम 2-3 लाख का हमारा डिफरेंस रहेगा।
तो बाकी तो जनता ने करना यहाँ जैसा भी है, लेकिन मैं ये मान करके चल रहा हूँ, जैसा कि मैं लोगों से जा कर के अपील करने लग रहा हूँ, तो उनके आशीर्वाद को देख करके तो कम से कम 2-3 लाख से मैं यहाँ लीड करके और लोकसभा में वो जाने का काम करूँगा। तो ये थे रमेश खटक, जिन्होंने कहा कि दुष्यंत का गृह जिला होने के कारण वो यहाँ से भारी मतों से जीत कर जाएंगे और लोकसभा में सिरसा की आवाज़ को बुलंद करेंगे। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।